हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग दी टूर्नामेंट फॉर्मेट जो हमने लास्ट सीज़न से अभी चेंज किया है। और वो क्या है वो देखने के लिए पहले हमको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो onsley.in की वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पे जाके आपको पहले टीम्स चेक करनी होगी। तो उसके लिए आपको पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन विद स्टीम हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो यूज़र लॉगिन करेगा वो एक वैलिड स्टीम यूज़र होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम लॉगिन विद स्टीम करते हैं तो ये हमें स्टीम की वेबसाइट पे लेके जाता है और इसको लोड होने दें। तो आप देखोगे ये स्टीम की वेबसाइट है steamcommunity.com। तो इसको लोड होने देते हैं। की वेबसाइट है, यहाँ पे साइन इन के लिए पूछ रहा है। तो इसमें कोई पासवर्ड की एंट्री या कुछ नहीं करनी पड़ती। जब इनिशियली आप पासवर्ड डालोगे तो आप स्टीम की साइट पे ही डाल रहे हो, बट जैसे आप यहाँ से साइन इन करोगे तो फिर ये हमको मैसेज भेजता है इन रिटर्न कि दिस इज़ अ वैलिड यूज़र, और यूज़र का नाम भेज देता है। ये स्टीम की ही डेवलपर एपीआई है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही साइन इन होगा देखिए आपका नाम हमारे पास आ गया है। तो इसका मतलब ये एक वैलिड यूज़र था, इसलिए हमने आपको ये मेन्यू अब यहाँ पे शो कर दिए हैं, इधर शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहले हम चलेंगे टीम्स में। अब इसको लोड थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अभी आप देखोगे हमने जो इस समय फॉर्मेट जो चेंज किया है उसमें हमने जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो है ऑनस्ले प्रो, एक आउटलास्ट डिवीज़न है और एक ऑनस्ले लीग है। ऑनस्ले लीग वो चीज़ है जो हम ऑलरेडी खेल रहे हैं पिछले 2 सीज़न से, और ये चलती रहेगी। इसमें नए प्लेयर्स आते रहेंगे, मैचेस टूर्नामेंट्स होते रहेंगे, शॉर्ट टूर्नामेंट्स होंगे। बट जो इसमें टॉप 15 होगा वो टॉप 15 जाते हैं ऑनस्ले प्रो में। अब कोई अगर एज अ टीम एंट्री करना चाहता है ऑनस्ले के अंदर तो वो यहाँ पे एंटर करेगा प्रो के अंदर, और उनको हमारी प्रो टीम्स के साथ खेलना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। ठीक। अगर कोई एज एन इंडिविजुअल ज्वाइन करना चाहता है, 2 या 3 लोग या 1 लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लीग में एंटर होंगे। तो उनको लीग में खेलना पड़ेगा, और लीग में जब आप टॉप में रहोगे, टॉप 5 में, तो आपके पास चांस रहेगा प्रो में घुसने का। क्योंकि जो प्रो की जो लास्ट की टॉप 5 होंगे, बॉटम 5 होंगे, उनके साथ आउटलास्ट में एक कॉम्पिटिशन होगा ये डिसाइड करने के लिए कि जो ये लोग हैं ये डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशन को, और आप लोग चैलेंज करोगे। अगर आप हरा देते हो तो आप लोग को ये पोजीशन मिल जाएगी प्रो में। तो नेक्स्ट टाइम में अगर आप टूर्नामेंट अच्छा खेलते हो तो हो सकता है आप रेड वाले सेक्शन में आ जाओ या ग्रे में आ जाओ ना, अपने आप को सेव कर सकते हो अच्छा खेल के। तो कहने का ये मतलब है, अगर टीम्स आती हैं तो वो प्रो में एंटर होंगी, एज एन इंडिविजुअल आओगे तो वो लीग में एंटर होगा। अब मान लो टूर्नामेंट ख़त्म हो गई प्रो की टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद इनमें से कोई भी बाहर नहीं होगा। इवन दो बाहर की जो टीम आई अगर वो जीत भी जाती है तो फिर भी वो इसका पार्ट नहीं बनेगी। वो उस टूर्नामेंट के बाद उसे यहाँ से आउट होना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनस्ले का पार्ट नहीं है। अगर उनको ऑनस्ले का पार्ट बनना है तो उनको एज अ मेंबर ऑनस्ले लीग ज्वाइन करनी पड़ेगी, लीग में टूर्नामेंट फाइट करके ऊपर आना पड़ेगा, और फिर उनको यहाँ पे पोजीशन मिलेगी। जैसे कि आप इंडियन टीम आपने देखी होगी, इंडियन क्रिकेट टीम होती है, अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई मैच हरा देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की टीम अब ऑस्ट्रेलिया की टीम हो जाएगी, नहीं। अगर ऑस्ट्रेलियन मेंबर्स को भी अगर इंडियन टीम में आना है तो उनको रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, तब जाके उनको जो उनकी इंटरनेशनल टीम है उसमें पार्टिसिपेशन मिलता है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें है, आप एक्सटर्नल बाहर से आए, आपने पार्टिसिपेट किया, आप जीते, आप अवार्ड ले गए, लेकिन आपको ये छोड़ना पड़ेगा जोन, क्योंकि आप प्रो को बिलोंग नहीं करते हो, ऑनस्ले को बिलोंग नहीं करते हो। ऑनस्ले को आप तब बिलोंग करोगे जब आप लीग को ज्वाइन करोगे। ठीक है। और या तो ये चीज़ें हैं हमारी। पहला है प्रो, आउटलास्ट, लीग जो हम ऑलरेडी खेल रहे हैं ये चलता रहेगा। ये भी आउटलास्ट ये होगा कि कैसे लीग वालों को चांस मिलेगा प्रो में जाने का। वो इनके बॉटम 5 को चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ के टॉप 5 लीग के, और जीतने के बाद वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो प्रो होगा वो एक क्वार्टर में एक बार होगा, ये हमने अभी डिसाइड करा है। अगर बहुत डिमांड रही तो हम 2 बार भी कर सकते हैं। और जो हमारा लीग है वो मैक्सिमम 6 बार रहेगा एक क्वार्टर में। ज़्यादा डिमांड रही तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये बहुत शॉर्ट फॉर्मेट रहेगा। पर्पस हमारा लीग का है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करना कम्युनिटी में, ताकि हमारे पास बेटर प्लेयर्स आएँ प्रो के अंदर।
और कल को अगर हमारे ऑनस्ले को कोई रिप्रेजेंट करने जाता है दूसरी कम्युनिटी में खेलने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम खुद भेजेंगे उसको, और वो रेड टीम जाएगी हमेशा, जो टॉप के 5 होंगे उनको हम ऑनस्ले की तरफ से भेजेंगे खेलने के लिए। बट ये काफ़ी फ्यूचर का है। बट अभी जो इस वीडियो का पॉइंट था वो था एक्सप्लेन करना कि अगर आप एज ए टीम आते हो तो आप कहाँ जाओगे, आप प्रो में एंट्री करोगे और वहाँ पे आपको फाइट करनी पड़ेगी। और अगर आप एज ए प्लेयर इंडिविजुअल आते हो तो आपको लीग में खेलना पड़ेगा। और अगर आप ऑनस्ले के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको लीग ज्वाइन करनी पड़ेगी। बिना लीग के आप ऑनस्ले के मेंबर नहीं बन सकते हो। टीम्स आके यहाँ पे जीतेंगी हारेंगी, जो भी होगा रिजल्ट, उसके बाद टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उनको बाहर की टीम्स को छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल पॉइंट था। इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप ड्रेड से या फिर ओजी से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहाँ पे। दूसरा हमारा एक लास्ट और चीज़ है, हमारा रिजर्व डिवीज़न भी है। तो हम मैक्सिमम 3 टीम्स को लेंगे प्रो में बाहर की, और अगर एक को हम रिजर्व में रखेंगे। इनके से कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज़ आता है टूर्नामेंट से पहले, तो उस टीम की जगह इस रिजर्व टीम को मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे रिजर्व प्लेयर्स के लिए भी जगह है। So if you have any questions, you can go to our community in WhatsApp and then ask there. So this was all about the new teams concept which we have brought. Thank you so much for watching this.